हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईडी एग्जाम ज्ञान में। तो आज हम पैट का जो 16 अक्टूबर को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका पेपर हल करेंगे। 16 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का सुबह का पेपर। तो देखते हैं क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन ये आया था, निम्नलिखित तरह से किस अधिनियम में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की गई थी। तो इसमें ये जो अधिनियम है यही वाला है, बैंकिंग उपक्रम का अधिग्रहण अधिनियम 1970। दूसरा क्वेश्चन ये था, 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से क्या है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति के जनक हैं। तो MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक हैं। इन क्वेश्चन को आप चेक कर लीजिए और हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि आपके कितने सही क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए DPSP कहाँ से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सही है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी। तो मंत्रिपरिषद, तो इसमें है ही नहीं, तो इसमें डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो द्विसदनीय सरकार जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। 746 वाट के। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो पानी का भाप में बदलना। पायरिया निम्नलिखित में से किसका कारण है। तो पायरिया से जो कौन सा रोग होता है, ये मसूड़ों को प्रभावित करता है पायरिया। और ये वाला जो है फ्लोएम एक ऊतक है, तो ये इसका पौधो जो है वो राइट जवाब हो जाएगा। ये सर्कल थोड़ा ऊपर हो गया, इसका पौधो आप ठीक कर लेना। अगला है, भारतीय पंचायती राज में कितने स्तर होते हैं। तो 3 स्तर होते हैं भारतीय पंचायती राज में। त्रिस्तरीय पंचायती राज है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है। तो 7/8 इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला इसका जो है 2.35 हो जाएगा। और 19 का कितना प्रतिशत, 7.6, तो 40% इसका राइट जवाब हो जाएगा। 60 और 80 के बीच इन सभी संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का औसत 70.2 और इसका जो आ जाएगा 2.35 आ जाएगा इसका आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड बैटरी की कार में डाला जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इसका राइट जवाब है, सल्फ्यूरिक एसिड। श्वेत और सफ़ेद का अर्थ क्या है। सफ़ेद और पसीना, सब कुछ खाक में मिल जाना, इसका मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना। अनिल का जो पर्यायवाची एक पवन है। गुप्त का विलोम क्या है, प्रकट। सद्भावना का संधि विच्छेद सत्य प्लस भावना हो जाएगा। बाकी ये देखो, ये इंग्लिश का जो पैराग्राफ आया था इसके आंसर मैच कर लेते हैं। इसका जो है देखिए ये है, एलिजाबेथ नेवर लिव्ड, तो इसका अपस्टेयर्स है। एलिजाबेथ बाज, इसका जो है सफरिंग फ्रॉम, तो इसका अस्थमा है। चूज द करेक्ट एंटोनियम, तो मौन का जो हो जाएगा जॉय हो जाएगा। वन हु सेल्स द आर्टिकल, तो इसका है जो ऑर्टी को नियर, इसका डी ऑप्शन सही है। चूज द करेक्ट सिनोनियम, तो एग्जाइल का हो जाएगा वेनिशमेंट। इसका जो है ये जो आया था कथन निष्कर्ष का, इसका कथन एक कारण और कथन दो इसका प्रभाव, ये ठीक है। बाकी और देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे। ये जो रीजनिंग का था, असंगत को चुनना है, तो इसका 33 है, क्योंकि 33 एक भाज्य संख्या है, बाकी सब अभाज्य संख्याएं हैं। अगला है, 6 से 10 के बीच घड़ी की घंटे और सुई के बीच का कोण कितना है। तो ये इसका जो राइट जवाब है 125, ठीक है। इसका जो है ये डी जवाब सही था। 14, 12, 51, 81 ये वाला। बाकी द अनामलाई रीड टेल नामक ये जो फिलहाल एक नई प्रजाति कहाँ, तो ये केरल में खोजी गई है। गोपी विवेक से कहती है, इसका जो है तो इकलौता, इसका ये नाना आंसर आया था रीजनिंग का, आपने ये देखा था इसका रीजनिंग वाला नाना, ठीक है। अगला है, INS तरकत सागर, इसका सूडान सही है। जागृति, तो ये किसकी है। तो उपभोक्ता एवं जागरूकता से संबंधित है इसका। और महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम जो है वो संभाजी नगर कर दिया गया है। भारतीय पारंपरिक विज्ञान किस देश के सर्वदलीय समूह का आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित। UK है इसका राइट जवाब, UK। अगला है, टाटा सोलर पावर ने किस राज्य में सबसे बड़ी फ्लोटिंग, तो इसका केरल, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में किस दिवसीय संयुक्त सभा वज्र प्रहार जो हुआ है वो किस किस के देश। तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ है वज्र प्रहार। निम्नलिखित में किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOC के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की घोषणा की। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित के साथ समझौता तो इसरो के साथ किया है। इसमें निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम, ठीक है। और डाक कर्मयोगी, ये 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए डाक कर्मयोगी जो पोर्टल है वो बनाया गया है। अगला देखते हैं, किस राज्य में विधान परिषद है। तो कर्नाटक में विधान परिषद है।
किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड, तुक्करों को भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं? और सांझी जो कला है वो मथुरा की स्टेलसिंग पारंपरिक कला है। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य, तो 29वां राज्य वो तेलंगाना बनाया गया था। बाकी ये निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो इसके महात्मा गांधी जो राइट जवाब हो जाएंगे। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित भाग को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं, इसका परावैंगनिक किरणें जो है वो राइट हो जाएगा। वॉलीबॉल कहाँ का है? तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल जो है वो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। अच्छा, ये पैराग्राफ आया था, इसका जो है आज की युवा पीढ़ी मादक पदार्थों का प्रयोग, तो परिवार का धनी होना और बच्चों की अनियंत्रित जेब खर्च। ये अगला है, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं का किस बीमारी से खतरा है? तो यह सभी इसका राइट जवाब है। आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? तो बच्चों के मित्र। एक बार भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण क्या है? तो माँ बाप को बच्चों पर ध्यान नहीं देते, बच्चे क्या कर रहे हैं? तो इसका ये जवाब सही हो जाएगा। मादक पदार्थों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति? तो 1, 3 और 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा, 1, 3, 4। दूसरा वाला पैराग्राफ देख लेते हैं। दूसरे वाले पैराग्राफ के क्या है आंसर? सही बिल्कुल। तो ये इसका ये है 4 इसका राइट जवाब है, शेयर खरीदना निवेश है। अगला ये इसका 1, 3, 4 ठीक है। और सेविंग बैंकिंग खाते में धन करना, इसका ये ठीक है। और ये इसका 1 और 4 ठीक था 62 वाले का। आप इसे देख लीजिए। इसका इस वाले को हो जाएगा सोने में निवेश का उदाहरण, तो इसका सोने वाला जो राइट जवाब हो जाएगा ये ठीक है, इसका डी। ये ऊपर सर्किल हो गया है। बाकी इसका देख लेते हैं। डाटा वाले का ये वाला प्रश्न आप ध्यान से देखें। इसका जो है 1 का 2012 है, इसका 1.7% है, इसका 3150 है, इसका 7:10 आ रहा है, इसका 93.75। इस वाले ग्राफ का देख लेते हैं। 2002 से 2007 है, उसके बाद 23% है, उसके बाद 2002 है, उसके बाद 4 है। किस वर्ष में औसत उत्पादन से अधिक था? तो 4 है, इसका 183.33। ये वाला इसका देख लेते हैं। इसका 1 का 77 आ रहा है इस वाले ग्राफ में, 1 का 234.29 और इसका 208। और ये वाला ठीक है 208 और 115। अगले वाले का 138 है, 35:11 ठीक है उसका। ये वाला जो है ये गरीबी रेखा से नीचे वाला, इसका 2.4 मिलियन, इसका 5 मिलियन ठीक है एक आंसर। इसका 1.2, इसका 1.8 मिलियन ठीक है। इसका है जो गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों के, इसमें इनमें से कोई नहीं है। भाई देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान है वो कहाँ पर प्राप्त किया? तो निरंजना नदी के तट पर। हर्षवर्धन ये जो है थानेसर से स्थानांतरित की थी, तो ये कन्नौज है, इसका ये कन्नौज राइट है। यहाँ पे ये स्कैन करते हुए थोड़ा गड़बड़ हो गया, कन्नौज ठीक है। छापामार पद्धति मराठा चलाते थे। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल या नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा है वो मोम लेपी की ढलाई या कास्टिंग के द्वारा जो है बनाई गई है। अगले जो है पूर्ण स्वराज की मांग करने वाला है, तो बाल गंगाधर तिलक है। निम्न से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो बंगाल को विभाजन करने का निर्णय जो है ये स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण है। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो अंग्रेजी भाषा को। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935, तो संघीय बैंक की स्थापना जो है इसका उद्देश्य है। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। खिलाफत मुद्दे को उठाने महात्मा गांधी के निर्णय, इसमें हिंदू मुस्लिमों के बीच अधिक एकता लाने के लिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन किया था। अगला है भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात का तापमान अधिक व्यापक अंतर पाया जाता है? तो थार के मरुस्थल में व्यापक अंतर पाया जाता है। विश्व को कितने प्रमुख टाइम जोन में बांटा गया? तो 24 टाइम जोन में। निम्नलिखित में कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो रुग्णता। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो काबारत्ती है। और ये है स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? तो चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या समूहों के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो निजी क्षेत्र में इसका जो ठीक जवाब हो जाएगा। उस जंगल का नाम बताइए जहाँ पृथ्वी के फेफड़े, तो अमेजन के वर्षावन को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। तो देखिए हमने बहुत कम समय में बहुत ही सटीक आंसर आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हम जो 1.5 या 2 घंटे से एनालिसिस करके हम आपको बहुत तेज़ी के साथ ये आंसर करा देते हैं ताकि आप आंसर चेक करें और हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसकी आंसर की को शेयर करें।